चलो तो ये हमारा हो गया स्टार्ट। देखो, हम लोग कल बात किए थे कोरोना लॉस का, ठीक है। तो कोरोना एक लॉस है। कैसा लॉस है? तो ये क्या करता है कि लड़ाई होता है एयर और कंडक्टर के बीच में, और एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन अगर हो जाता है, नहीं होता है तब तो ठीक है, कोरोना नहीं होगा। बट अगर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है एयर का, जो कि उसका कुछ लिमिट है 21 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर, आरएमएस में 30 किलो, मतलब 21 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर ये आरएमएस में है, 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर ये मैक्सिमम वैल्यू है। अगर इसको हम लोग, इससे एक्सीड हो जाता है तो फिर कोरोना ऑकर होता है, ठीक है। कोरोना क्या है? तो एक तरह का हिसिंग नॉइस है। इससे क्या होता है? तो इससे हम लोग को रात में अगर दिखाई देगा तो ये ब्लूइश वायलेट कलर का दिखाई देगा, ओजोन गैस रिलीज होता है, और ये एक तरह का लॉस है। और लॉस का जो है एक फॉर्मूला दिया गया था, पावर लॉस, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग का पावर लॉस, हम लोग जहां पे भी बात करते हैं कंडक्टर में, हम लोग क्या बोलते हैं, आई स्क्वायर आर लॉस ना, ये भी एक लॉस है ना। उसी तरीके से कोरोना लॉस को, पावर लॉस का एक फॉर्मूला दिया गया, जिसका फॉर्मूला 243.5 इंटू एफ प्लस 25 बाई डेल्टा इंटू रूट अंडर आर बाई डी वी माइनस वी सी किलोमीटर, सॉरी ये पहले किलोवाट होगा, किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज, ठीक है। इस तरीके से ये एक एक्सप्रेशन दिया गया, और ये इम्पेरिकली मतलब हुआ, जैसे होता है ना एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। तो इसी से हम लोग को यही बताता है कि पावर लॉस कितना हो रहा है, ठीक है। इसी के लिए हम लोग कल एक टर्म बोल रहे थे, जो कि वीसी अगर हम लोग बढ़ाएंगे, वीसी क्या है? क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। वीवी, वीवी हमारा वी लिखा गया मतलब विजुअल, सी मतलब वी नहीं है, मतलब विजुअल तो नहीं होगा, तो बच गया क्या? डिसरप्टिव। तो इसी के लिए क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज वीसी होता है। वीवी का मतलब होता है क्रिटिकल विजुअल वोल्टेज। इसी के लिए हम लोग वीवी को बढ़ाते हैं। वीवी बढ़ाएंगे तो क्या होगा? हम लोग का पावर लॉस या फिर कोरोना कम होगा, ऐसा हम लोग कल बात कर रहे थे। सर v माइनस बीसी का होल स्क्वायर होता था ना सर। यहाँ पे स्क्वायर होगा। कहने का मतलब ये है कि वीसी बढ़ाएंगे तो कोरोना घटेगा, ऐसा ही होगा। बोलो। यस सर। हाँ, तो ये आता कहाँ से है? ये इसी एक्सप्रेशन से तो आ रहा है ना। ये एक्सप्रेशन में क्या, वीसी का वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो ये ओवरऑल टर्म कम होगा। सपोज करो वीसी का कुछ वैल्यू है, अगर वी उससे ज्यादा आ गया तब ना पावर लॉस होकर हो रहा है। अगर वीसी अगर इससे बड़ा है तो फिर पावर लॉस तो नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव लॉस होता है क्या कभी? तो नहीं होता है। नो सर। तो ये फॉर्मूला देखने के बाद हम लोग क्या डिसाइड किए कि नहीं, पावर जो है कोरोना, कहने का मतलब कोरोना लॉस, जो पावर लॉस है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी में, वो डिपेंड करता है एयर के एयर डेंसिटी फैक्टर पे, वो डिपेंड करता है आर पे, वो डिपेंड करता है कंडक्टर आपस में कितना दूरी है, फिर ये ऑपरेटिंग वोल्टेज और क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज पे। तो अगर वीसी को हम लोग, हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में जो है उसको हम लोग वेरी करेंगे। फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है, एयर डेंसिटी वो तो नेचुरल चीज है, उसको वो हमारे हाथ में नहीं है। रेडियस ऑफ कंडक्टर उसको हम लोग इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि स्किन इफेक्ट सब ना हो कुछ भी। डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर वो सब हम लोग पहले ही एक बार हमारा सिस्टम डिजाइन हो गया, फिर हम लोग बार बार डिस्टेंस और रेडियस को तो चेंज नहीं करेंगे ना हम। और वी भी हमारे हाथ में नहीं होता, अचानक अगर वोल्टेज बढ़ गया तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और भी बहुत सारे पैरामीटर पे डिपेंड करता है, रिएक्टिव पावर पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा इस पे कंट्रोल नहीं है, हमारा कंट्रोल किस पे है? वीसी पे। इसी के लिए हम लोग सारा फोकस वीसी पे देते हैं, इसी के लिए हम लोग वीसी का फॉर्मूला भी लिखते हैं, और उस पे हम लोग देखते हैं कि कैसे वीसी को बढ़ाएं, कैसे वीसी को घटाएं। तो जैसे ही फॉर्मूला लिखे हम लोग, इसके बाद हम लोग वीसी का फॉर्मूला लिखे थे। हालांकि वीवी का भी फॉर्मूला होता है, बट वो उतने काम का, एक्चुअली देखो काम का तो ना ये फॉर्मूला है और ना ये हम लोग जो अभी लिख रहे हैं ये है। बट हम लोग को मैथमेटिकली किसी चीज को प्रूफ करना होता है कि जैसे हाँ ये हो रहा है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, कैसे? तो ये देख लो भाई, ये फॉर्मूला होता है, ये इम्पेरिकली आया है, इसी के लिए ऐसा होंगे कि अच्छा ऐसा है, ठीक है। अदरवाइज हम लोग सिर्फ स्टेटमेंट लिखेंगे, कोरोना लॉस डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड रिलेशन इज
लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F + 25। ऐसा बोलने से फिर वो स्टेटमेंट भर कर रह जाता है, इसी के लिए हम लोग ये इक्वेशन को लिखते हैं। अगर ये याद नहीं है किसी को, याद करने का भी जरूरत नहीं है, इससे न्यूमेरिकल्स कभी नहीं आएगा। ठीक है, हाँ ये सब अगर ये फॉर्मूला लिखोगे तो जरूर लिखना वेयर करके। एफ क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, डेल्टा क्या है, एयर डेंसिटी फैक्टर, आर क्या है, रेडियस, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन मतलब स्पेस मतलब दोनों कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस, वी क्या है, ऑपरेटिंग वोल्टेज, वीसी क्या है, हमारा क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। इसके बाद तुरंत वीसी का फॉर्मूला आता है। वीसी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी आर इंटू डेल्टा, और क्या होता है, एल एम डी बाई आर। ये वी है, इसी के लिए यहाँ पे किलो वोल्ट पर किलोमीटर नहीं, वोल्ट किलोमीटर पे जाता। पावर किलोमीटर के बेसिस पे डिफाइन होता है, रेजिस्टेंस किलोमीटर के बेसिस पे होता है, बट हमारा वोल्टेज वगैरह किलोमीटर के बेसिस पे नहीं होता। एम क्या है, तो सरफेस कैसा है उसका, अगर सरफेस बहुत प्लेन होगा तो ये 1 के करीब होगा, बट प्लेन तो हो नहीं सकता है ना, हम लोग तो सॉलिड यूज करते नहीं है, तो 1 होता नहीं, इसी के लिए 1 से ये कम ही रहता है। हम लोग जितना अच्छा कंडक्टर यूज करेंगे, हम लोग ट्राई करते हैं 1 के करीब में आने का, 1 नहीं हो सकता है। जी, जी क्या था हमारे लिए, एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का वैल्यू, वो भी हमारे हाथ में नहीं है, वो तो फिक्स है ना एयर का, तो 21 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर आरएमएस में, वो तो फिक्स है, तो इसमें भी कुछ हम लोग का कंट्रोल नहीं है। रेडियस, रेडियस हमारे इफेक्टिव रेडियस, हम लोग उसको बढ़ा देंगे, इसी के लिए बंडलिंग करके उसका, देखो तुम लोग को वो टर्म पढ़ना नहीं है, हम वो उस पर जाना नहीं चाह रहे थे। इंडक्टेंस का जब कैलकुलेशन पढ़ोगे ना तुम लोग, इंडक्टेंस कैलकुलेशन, तो उसमें 2 टर्म आएगा, हालांकि ये तुम लोग को बीटेक में पढ़ना है, एक पढ़ना है जीएमडी और एक पढ़ना है जीएमआर। ये होता है दूसरे कंडक्टर से, ये होता है अपने कंडक्टर से, मतलब जैसे ये है, ये एक साइड का ऐसा निकला, उसी तरीके से दूसरा कंडक्टर होगा ऐसा, नीचे दूसरा पेज होगा ना, तो ये जो है आपस में, ये जो करंट जितना भी हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं वो जीएमआर है, और इसका इसके साथ जो निकालते हैं डिस्टेंस, मतलब ये इतना दूर कितना होगा, ये इसका इतना दूरी कितना होगा, उसको हम लोग बोलते हैं जीएमटी, ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस, और इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन रेडियस। तो ये सब जो है रेडियस बढ़ाने, कहने का मतलब यहाँ से अगर पॉइंट देखे तो ये एक रेडियस बढ़ाने का काम करता है, जिससे हम लोग का वीसी बढ़ रहा है, तो ये हमारे हाथ में है, इसी के लिए बंडलिंग करते हैं हम लोग, सो दैट कि कोरोना, तुम लोग एक स्टेटमेंट स्टार्टिंग में सुने होंगे, बंडलिंग हम लोग क्यों करते हैं, टू रिड्यूस कोरोना, अदरवाइज हम लोग इस तरीके से कर सकते थे ना, हम लोग तो एक कंडक्टर सॉलिड इस टाइप से भेज देते हैं, 3 ऐसे ही रह जाता, हो जाता हमारा, लेकिन हम लोग बंडलिंग करते हैं इसको। बंडलिंग कहने का मतलब छोटा छोटा ACSR में ही कन्वर्ट करते हैं। ये करने के पीछे रीजन क्या है, कोरोना ही घटाने के लिए ना हम लोग कर रहे थे ऐसा, उस टाइम में हम लोग देखे थे बंडलिंग क्यों किया जाता है, तो कोरोना को रिड्यूस करने के लिए। हम लोग क्या कर रहे हैं वहां पे, आर को ही बढ़ा रहे हैं ना, तब ना वीसी बढ़ रहा है, और वीसी बढ़ेगा तब हमारा क्या होगा, तो कोरोना लॉसेस घटेगा, वीसी बढ़ेगा तो कोरोना घटेगा, इसी के लिए हम लोग मैथमेटिकली यहाँ पे देख लिए, और थियोरेटिकली हम लोग बोलते थे बंडलिंग करने से क्या होता है, कोरोना घटता है, स्टैंडर्ड करने से क्या होता है, स्किन इफेक्ट घटता है। ये सब हम लोग थियोरेटिकली देखते हैं, मैथमेटिकली भी सारा चीज का मतलब टर्म है। डेल्टा क्या है, तो एयर डेंसिटी नहीं है। हम लोग क्या कर सकते थे, हम लोग स्टैंडर्ड को सिर्फ कन्वर्ट कर सकते थे किसमें, तो इसको दूर दूर करके इफेक्टिव रेडियस बढ़ा सकते थे, तो हम लोग सिंपली, हमारे हाथ में था बंडल, तो बंडलिंग कर दिए। इसके बाद और क्या दिक्कत आया, बंडलिंग करने के बाद भी एक दिक्कत आया, एक लाइन ऐसा सीधा जाता था, दूसरा लाइन जाता था, तीसरा लाइन जाता था, तो इसका LA का वैल्यू कुछ दूसरा आ गया, इसका LB का वैल्यू कुछ दूसरा आ गया, इसका LC का वैल्यू कुछ दूसरा आ गया, क्यों, क्योंकि फ्लक्स पे डिपेंड होता है, L = N पाई बाई आई, नेटवर्क थ्योरी में तुम लोग सुने होंगे इस चीज का, फ्लक्स अगर डिफरेंट तो इंडक्टेंस का वैल्यू डिफरेंट, हर लाइन पे डिपेंड होता है, कितना दूर है, क्या हो रहा है, उस पर फ्लक्स लिंकेज का वैल्यू होता है। अगर LA नॉट इक्वल्स टू LB नॉट इक्वल्स टू LC हो जाएगा, तो इस केस को हम लोग बोलते हैं क्या, अनसिमेट्रिकल। अब ये एक नया प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, तो ये प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग बंडल्ड कंडक्टर को फिर हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग ट्रांसपोज करते हैं। तुम लोग देखे होंगे कुछ इस तरीके से, हालांकि हम ट्रांसपोजिशन जो भी थियोरेटिकल पार्ट है ना, सैग, टेंशन, ट्रांसपोजिशन,
ये सब अब हम पहले नोट्स बना लेंगे, उसके बाद फिर हम उसको कवर करेंगे। आज हम लोग मैथमेटिकल क्लास करेंगे या नेटवर्क थ्योरी का रिवीजन करेंगे। ये ऐसे होता है, लाइन जो भी है प्रेजेंट, ये आर वाला लाइन हो गया, ये हमारा वाई लाइन हो गया, और ये हमारा बी लाइन हो गया। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको सिंपली कट करते हैं, क्योंकि ये तो कंडक्टर है ना बीच में, तो इसका एल का वैल्यू कुछ दूसरा होगा यहाँ पे, इसका एल का दूसरा होगा, इसका एल का दूसरा होगा, क्योंकि लेंथ वाइज हम लोग काट दिए, डिवाइडेड बाई 3 कर दिए। ये जो है ये डायरेक्टली चला जाता है नीचे, सबसे नीचे। 1 मिनट, ये सबसे नीचे ही चला जाता है ना, बीच में जाता है सर, और ये चला जाता है सबसे ऊपर। देखना पड़ेगा, 1 मिनट रुक जाओ, ज्यादा नहीं बना सर लास्ट में सबसे ऊपर जाता है। इस तरीके से बोल रहे हो ना, ये यहाँ पे आ गया, लीव हो गया था, क्या बता रहे हैं? ये हम बस स्टोरी आगे बता रहे हैं कि बंडल्ड करने के बाद आखिर हम लोग क्या दिक्कत आया। स्टैंडर्ड तक हम लोग दिक्कत देखे थे कोरोना का, कोरोना से हम लोग को छुटकारा मिल गया कैसे, तो बंडल्ड करने से। बंडल्ड करने के बाद भी हम लोग को दिक्कत आता है, क्या दिक्कत आता है, अनसिमेट्रिकल हो जाता है। वो दिक्कत से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज का सिर्फ हम मीनिंग समझा रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हम लोग आज का क्लास का टॉपिक दूसरा है। यहाँ से इसको हम लोग ऐसा करते हैं, फिर ये हमारा नीचे चला जाता है, फिर ये लाइन जो है यहाँ से ऊपर जाता है, और ये यहाँ पे आ जाता है, फिर ये यहाँ पे आता है, और ये फाइनली यहाँ पे चला जाता है। कहने का मतलब ये इस तरीके से बनता है। और दूसरा और तीसरा, ऐसा करने से फायदा क्या होता है, तो ऐसा करने से हम लोग का फायदा ये हो जाता है कि LA, LB और LC का वैल्यू हम लोग को अब सेम मिलने लगता है। तो सेम मिलने लगता है तो फिर से ये सिमेट्रिकल में कन्वर्ट हो जाता है। यही हम लोग का है ट्रांसपोजिशन, जो कि हम लोग विथ डिटेल्स थ्योरी हम लोग देखेंगे ट्रांसपोजिशन वाले दिन में। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, तो कोरोना को रिड्यूस कर दिए, VC को बढ़ा करके। समझ आया कल का हम लोग जो भी देखे थे वो। फिर बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है VC, बस हम लोग वो सब देखे थे। अब हम लोग आज क्या करेंगे, कंडक्टर के बारे में देख लिए, 2 टॉपिक बच गया है हमारा, सैग एंड टेंशन और ट्रांसपोजिशन। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग डिजाइन कर रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन को। मतलब ट्रांसमिशन लाइन दिखेगा कैसा, या फिर ट्रांसमिशन लाइन हेडिंग करना। देखो, जब भी हम लोग बात करते हैं दूरी का, तो हम लोग जो जैसे क्लासिफाई करेंगे, यहाँ से रांची दूर है, यहाँ से दिल्ली बहुत दूर है, यहाँ से दुबई बहुत ही दूर है, ऐसे ही बोलते हैं ना हम लोग। ऐसा तो नहीं बोलते हैं यहाँ से रांची दूर है, यहाँ से दिल्ली दूर है, यहाँ से वो क्या बोलते हैं दुबई दूर है, इस टाइप से तो नहीं बोलते। हम लोग क्लासिफाई करते हैं डिस्टेंस को, दूर, बहुत दूर, नजदीक, इसी टाइप से करते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन को भी हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस हम लोग क्लासिफाई किए। क्या, तो सबसे पहला हमारा है शॉर्ट, दूसरा है क्या, मीडियम, तीसरा है क्या, तो लॉन्ग। अब हम लोग इंडिया में है, इंडिया में हम लोग डायरेक्टली डिस्टेंस के बेसिस पे कितना कर दिए, तो अगर ये 80 किलोमीटर से कम होगा तो ये शॉर्ट होगा, अगर ये 80 किलोमीटर से 120 किलोमीटर तक होगा तो ये मीडियम होगा, अगर ये 120 किलोमीटर से ज्यादा होगा तो ये लॉन्ग होगा, ये लेस देन 180 मतलब 80 किलोमीटर। ठीक है, ये हम लोग बात किए इंडिया में। क्लियर हुआ यहाँ तक? शॉर्ट मतलब क्या, 80 किलोमीटर से कम को हम लोग क्लासिफाई कर दिए कि ये शॉर्ट है। मीडियम मतलब क्या, 80 से 120 किलोमीटर तक, 120 या फिर कितना होता है, 2
4000 4000 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पे 200 हो जाएगा। ठीक है, देखो तो ये मीडियम 80 किलोमीटर से अगर 200 किलोमीटर तक का अगर हम लोग को ट्रांसमिशन लाइन डिजाइन करना है तो उसको हम लोग कौन से कैटेगरी में रखेंगे? मीडियम में। 200 किलोमीटर से ज्यादा अगर हम लोग को करना है तो कौन से कैटेगरी में रखेंगे? लॉन्ग में। अब ये तो सवाल हो गया इंडिया में। हम लोग को क्या पता है इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज। बट अदर कंट्रीज में दूसरा फ्रीक्वेंसी होता है तो वहां का ट्रांसमिशन लाइन वो लोग दूसरे किलोमीटर के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं या करते होंगे। तो हम लोग क्या किए, एक जनरलाइज्ड, क्योंकि हमारा जो बुक वगैरह जो लिखते हैं, जो राइटर वगैरह है, राइटर भी कुछ बोल रहे हो क्या? चलो, तो देखो हमारे जो बुक ऑथर लोग जो हैं, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड बुक बोलते हैं, वो ऑथर लोग हमारे फॉरेनर लोग हैं, बहुत मैक्सिमम इंडियन भी है, फॉरेनर भी है। तो वो लोग तो जनरलाइज लिखेंगे ना किसी भी चीज को, इसी के लिए वो लोग लेंथ और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दिए। मतलब अगर ये 80 है, सब में 50 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 80 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 4000। 4000। ये हो जाएगा 4000 टू, इसमें करो 50 का मल्टीप्लाई 10,000, 10,000। ये हो जाएगा 10,000। अब इसको हम लोग क्या नाम देंगे? तो इसको हम लोग L इंटू एफ देंगे, LF का मल्टीप्लीकेशन। अगर LF का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 4000 है तो फिर ये कौन से कैटेगरी में रहेगा? शॉर्ट में रहेगा। अगर LF का मल्टीप्लीकेशन 4000 से 10,000 के बीच में है तो ये कौन सा कैटेगरी में रहेगा? मीडियम में। अगर LF का मल्टीप्लीकेशन मोर देन 10,000 है तो इसको हम लोग रखेंगे लॉन्ग में। अब आपको जितना मर्जी, इंडिया है फ्रीक्वेंसी 50 कर लो, हमारा अगर यूएसए है फ्रीक्वेंसी 60 कर लो, फिर अपना तुम किलोमीटर जो है जैसा भी क्लासिफाई करना है कर लो। हम लोग लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी का बात करेंगे। अगर यहाँ पे शॉर्ट में तुम लोग को लिखना होगा, याद अगर करना होगा, तो हम लोग को तो इंडिया बेसिस पे याद करना है, इंडिया के बेसिस पे भी लिख देंगे एग्जाम में। और क्लासिफिकेशन अगर आ जाए, ट्रांसमिशन लाइन को क्लासिफाई करो, तो फिर हम लोग इंडिया का भी लिखेंगे, हम लोग एक जनरलाइज भी लिखेंगे। तो हम लोग ट्रांसमिशन लाइन को लिखेंगे सबसे पहले क्या? लेंथ लेस देन 80 किलोमीटर, तो ये कौन सा हो जाएगा? शॉर्ट। 80 किलोमीटर से लेंथ कितना? 200 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा मीडियम। फिर 200 किलोमीटर से ज्यादा, ये हो जाएगा लॉन्ग। ये हमारा हो गया जनरलाइज्ड। ऑब्वियस सा बात है, यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन लिखना है, ट्रांसमिशन लाइन। उसी तरह से यहाँ पे भी ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन। जनरलाइज्ड वे में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? LF लेस देन 4000 से LF लेस देन कितना? 10,000, 10,000 से ग्रेटर LF। तो ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग। तो अब तुम लोग देख लो कौन सा तुम लोग को याद करने में आसानी होगा। मेरे हिसाब से ये याद करने में 4000 और 10,000, इसमें हम लोग 80 और 120 जैसे अभी हम लिखे थे उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, बट ये कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको प्रेफर कर लेना। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। अब सर सवाल ये आ रहा है, हर जगह तो हम लोग ट्रांसमिट ही कर रहे हैं, तो इसका सिंपल सा आंसर ये है जैसे हम लोग को यहाँ से दिल्ली जाना है, मान लो दिल्ली जाना है हम लोग को यहाँ से, तो हमारे पास अवेलेबल है पहला ट्रेन राजधानी ट्रेन, कोई नॉर्मल सा, तीसरा ट्रेन सुपर फास्ट। कुछ तो डिफरेंट है तब तो वो लोग का नाम अलग अलग पड़ा, अगर कोई डिफरेंस नहीं होता तो सिर्फ एक ट्रेन बोलते हैं हम लोग, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो उसी से अब हम लोग जानेंगे कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में ऐसा क्या डिफरेंस है, मीडियम में क्या आ जाता है,
है ये सारा चीज अब हम लोग क्लासिफाई करेंगे कि कैसा कैसा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? बस यहाँ पे Yes, हम लोग sir. दो टर्म बात किए हैं, 4000 और A200। बाकी तुम लोग देख लो कैसे याद करोगे। तो ये तुम लोग को, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो यही नंबर तो हम लोग को लिखना पड़ेगा ना, और इसका कोई ट्रिक नहीं है, ये याद करने में इजी होता है, हमको ये याद रहता है, और इसको हम लिखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहते हैं, तो हो सकता है, लेकिन हाँ ये याद है, ये गलत हो सकता है, इसी के लिए हाँ, हम लोग क्या करेंगे, चलो म्यूट। आवाज बीच बीच में कट जा रहा है। मेरा आवाज कट रहा है? यस सर, कभी कभी आपका बीच बीच में कट जा रहा है। हम स्टार्ट कर दिए फिर। देखो, अब हम लोग ये ट्रांसमिशन लाइन को तो हम लोग बोल दिए कि हाँ 80 किलोमीटर से कम होगा, या 200 से, मतलब 200 और 80 के बीच में होगा, और 200 से ज्यादा होगा तो शॉर्ट मीडियम लॉन्ग हम लोग बात कर ली। लेकिन क्या चेंजेस आएगा, कौन सा पैरामीटर चेंज होगा, कैसे हम लोग इसको करेंगे, कहाँ पे अप्रोक्सीमेशन होगा, वो जानने से पहले हम लोग ट्रांसमिशन लाइन, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन जो हमारा नेटवर्क है वो एक नेटवर्क है, वो कहीं पे ऐसा नहीं है कि ये ट्रांसमिशन लाइन में बोल देगा यहाँ पे रेजिस्टेंस लटका हुआ है, ऐसा तो बोलेगा नहीं। वो थ्रू आउट द लाइन, मतलब रेजिस्टेंस इंडक्टेंस का जो वैल्यू होता है या कैपेसिटेंस इफेक्ट का, वो थ्रू आउट द लाइन होता है। इसी के लिए उसका यूनिट जो होता है ओम पर किलोमीटर, जिसमें हम लोग टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम लोग को एक वैल्यू मिलता है ओम। उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग उस डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क को कन्वर्ट करते हैं लम्प्ड नेटवर्क में, क्योंकि हम लोग तो नेटवर्क थ्योरी, दो टाइप का नेटवर्क होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क जब तुम लोग पढ़े होगे उस टाइम में तुम लोग का ध्यान दिया होगा ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, तो हम लोग देखते हैं क्या, फर्स्ट जो होता है वो होता है लम्प्ड, और दूसरा जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर तुम लोग से कोई पूछे कि डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, तो सिंपल उसको बोल देना ट्रांसमिशन लाइन का जो कंडक्टर है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है। मतलब क्या, कोई फिक्स जगह नहीं है कि वहीं पे रेजिस्टेंस होगा। लेकिन लम्प्ड में क्या होता है कि हम लोग रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस को हम लोग फिक्स वैल्यू पे, फिक्स पॉइंट पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड ये नहीं रहता है, फिक्स रहता है, यहाँ यूनिफॉर्म रहता है, सर फिर साउंड कट रहा है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, देखो जिसका भी साउंड का प्रॉब्लम आ गया तुम लोग मैसेज करना स्टार्ट करना, जब हम यहाँ पे चैट में देखेंगे कि बहुत मैसेज आ गया तो फिर हम कुछ सोचेंगे उस पर। ठीक है, चलो, तो अब हम लोग ट्रांसमिशन लाइन को मॉडल करते हैं। मॉडलिंग यहाँ पे कर देते हैं ना, देखो मॉडलिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। देखो अभी के बाद ही तुम लोग का जो नेटवर्क थ्योरी में हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ते हैं वो यहाँ के बाद काम आएगा। बट अगर कोई नेटवर्क थ्योरी में नहीं भी पढ़े हो वो सब चीज, तो हम लोग यहाँ में देखेंगे। क्यों देखेंगे, उसके पीछे रीजन है, रहा है कि हम आउटपुट पहले हमारे हाथ में हो, बाकी क्या हो रहा है रहना चाहिए, हम लोग कोई मिस्टेक नहीं चाहिए हम लोग को बीच में। ठीक है, सर तो देखो आपका आवाज अगर नहीं हम आ रहा। फिर बताना, ठीक है, चलो फिर से हम स्टार्ट कर दिए रिकॉर्डिंग। देखो ट्रांसमिशन लाइन का बेसिक सा फंक्शन क्या था, तो ये जनरेटर से स्टार्ट होता था और कहाँ पे रुकता था, ये ट्रांसफार्मर में। फिर इधर से लोड को जाना है तो लोड को जाता था, या फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जैसा भी होना रहता था। ये इसको हम लोग ट्रांसफार्मर को इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तुम लोग देखे होगे सिंगल लाइन डायग्राम अगर कहीं पे कोई जगह, तो इस तरीके से बड़ा छोटा इस टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि थ्री फेज बना रहे हैं इसी के लिए हम एक, पहला तो हम सिस्टम बना रहे हैं थ्री फेज जो कि तुम लोग को दिखाई देगा। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे पर फेज एनालिसिस। हम लोग क्यों पर फेज एनालिसिस करते हैं, क्या एडवांटेज है, वो अभी तुम लोग को समझ में आएगा। फिर तुम लोग देखोगे कि अच्छा ये डायग्राम ऐसे कन्वर्ट हो गया क्या। ठीक है, तो यहाँ से 3 वायर निकला जनरेशन होकर के। ठीक है, ये 3 वायर आगे बढ़ गया और फाइनली ये ट्रांसमिट हो रहा है अभी। उसके बाद ये जो है ट्रांसफार्मर में
चला गया। ऐसे ही होता है ट्रांसमिशन। अब इसके Yes, बीच sir. में तरह तरह का हमारा, ये अगर आर फेज है, ये वाई फेज है, ये बी फेज है, तीनों फेज अलग अलग है। अब इसमें क्या होता है, ये थ्रू आउट द नेटवर्क हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कुछ रेजिस्टेंस पर किलोमीटर में हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं कि 1 किलोमीटर में रेजिस्टेंस आर होगा, इंडक्टेंस एल होगा, रेजिस्टेंस आर होगा, इंडक्टेंस एल होगा। ये हम लोग पर किलोमीटर बेसिस पे करते हैं, क्योंकि पूरा का हम लोग एक जगह तो नहीं बता सकते हैं, हर जगह का वैल्यू अलग होगा। उसी तरह से ये पूरा बटा होता है आर और ये एल इस तरीके से। पैरेलल में क्या होता है, तो पैरेलल में कैपेसिटर होता है। किसके साथ पैरेलल में, एक लाइन के साथ, एक मिनट, दूसरे लाइन के साथ, और यहाँ पे ये हो जाएगा तीसरे लाइन के साथ। तीनों लाइन में ऐसा होगा कि तीनों लाइन में होगा। ये बढ़ता चला जाता है, ठीक है, हम डॉट 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 बना दे रहे हैं, मतलब तुम लोग समझ जाना। हम लोग सिर्फ क्लासिफाई करते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, वो आता है हमारा कंडक्टेंस, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आर और वाई के बीच में हो गया, ये वाई के बीच में हो गया, और ये हो गया। तो हम लोग को फाइनली क्या दिखा, ये सी दिखा, ये आर दिखा, ये एल दिखा। ये आर अलग है, ये आर फेज है, ठीक है, दोनों को एक मत समझ लेना, अदरवाइज हम यहाँ पे आर एल लिख देते हैं। हम लोग को टोटल क्या क्या कंपोनेंट दिखाई दिया, आर एल सी जी, इतना कंपोनेंट दिखाई दिया, क्योंकि यही है ना हमारा पैसिव। पैसिव एलिमेंट क्या है, आर एल सी ही तो है पैसिव एलिमेंट। बट जी, जी क्या होता है, तो कुछ हम लोग का लीकेज करंट होता है, या चार्जिंग करंट होता है, कुछ भी हम लोग का करंट फ्लो होता है एक तार से दूसरे तार में, तो वहां पे हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा जी का फॉर्मेशन कर रहा है, जो कि ऑलमोस्ट मैक्सिमम केसेस में नेग्लेक्ट रहता है, शॉर्ट में नेग्लेक्ट रहता है, मीडियम में नेग्लेक्ट रहता है। सिर्फ ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग इसको अपने एक्शन में लाते हैं। कैपेसिटेंस शॉर्ट में नेग्लेक्ट रहता है, वही सब अभी हम लोग देखने वाले हैं। आर क्या है बताओ, रेजिस्टेंस पर किलोमीटर। अगर हम लोग टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू मिलेगा, इसी तरीके से होगा। एल क्या है, इंडक्टेंस। सी क्या है, तो कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्यों आता है, तो यहाँ पे चार्ज का कुछ आएगा, यहाँ पे चार्ज, दो चार्ज की प्लेट आपस में कुछ दूरी है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई डी। ऐसे ही हम लोग पढ़े थे ना। ये हो गया, इसको बोला जाता है कंडक्टेंस, जी को बोला जाता है कंडक्टेंस, ठीक है। ये हमारा फाइनली ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल बन गया, 3 फेज मॉडल। यहाँ पे ये जो आर फेज होता है, ये कैसा डिजाइन होता है, ट्रांसमिशन लाइन जब हम लोग भेजते हैं तो इसका डिजाइन कुछ इस तरीके से होता है। ये आर फेज हो गया, ये वाई फेज हो गया, और कुछ दूसरा कलर, ये हमारा बी फेज हो गया, ठीक है। यहाँ सॉरी, यहाँ पे ये कनेक्टेड है, यहाँ पे ये कनेक्टेड है, और यहाँ पे ये कनेक्टेड है। मतलब हम लोग एक ही, इसको क्या नाम देते हैं, ये जो अभी हम लोग कलर से बनाए, इसको हम लोग नाम देते हैं बस बार। समझ पा रहे हो तुम लोग, इमेजिन कर पा रहे हो ना, ये एक बस बार है, एक ट्रांसमिशन लाइन चला गया, उसी तरीके से बस बार और आगे बना रहेगा, उधर से दूसरा ट्रांसमिशन लाइन और निकल जाएगा। समझ पा रहे हो ना, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है। ऐसा नहीं है कि एक जनरेटर से सिर्फ एक ही लोड को मिल रहा है, ये जनरेटर से एक लोड को मिल रहा है, ये ट्रांसमिशन लाइन, ये बस बार और कहीं दूसरे ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्ट होगा। अगर यहाँ से सप्लाई नहीं मिलेगा तो इधर से आएगा, कैसे भी जाएगा वो कनेक्टेड रहता है। और उसी तरीके से इस साइड में भी हमारा कनेक्ट रहता है। सर बस बार हम कितनों लोग को देख ये, सकते हैं? बिल्कुल बस बार तो दिखाई देता है ना। सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए। एक बार थोड़ा दिखाइए ना सर, किसको कहते हैं थोड़ा। बिल्कुल, वो हम दिखाएंगे जब जरूरत, मतलब जब ऐसा लगेगा तो हम जरूर दिखाएंगे। मेरे क्लास में तुम लोग को सारा चीज दिखाई देगा, ऐसा कुछ हवा में हम लोग बात नहीं करेंगे, सारा चीज दिखाई देगा समय पे, ठीक है। देखो ये हम लोग का बस बार है, ठीक है।
सो दैट कि हमारा और भी ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट रहे। कैसे ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट होता है, क्या होता है, वो सारा चीज हम अभी शो करेंगे। आज की क्लास में करे ना करे, लेकिन हम जरूर शो करेंगे, तुम लोग को पूरा क्लियर होगा पिक्चर कि अच्छा ऐसा रहता है ट्रांसमिशन लाइन। ये था हम लोग का 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन का मॉडलिंग। अब हम लोग, क्योंकि पर यूनिट में हम लोग जाते हैं, पर यूनिट में क्या होता है, तो ट्रांसमिशन लाइन का मतलब हम लोग पर यूनिट में सिंपल पर फेज एनालिसिस कर सकते हैं, और पर यूनिट में ट्रांसफार्मर को हम लोग एक इम्पीडेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। उसका सेकेंडरी और प्राइमरी में उसका इम्पीडेंस का वैल्यू सेम होता है। तो पर यूनिट का जब टॉपिक आएगा तो हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम लोग इस 3 फेज को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, पर फेज एनालिसिस में। तो जब हम लोग इसको पर फेज एनालिसिस में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास जो डायग्राम बन के आता है वो बन करके आता है कुछ इस तरीके से। ये हो गया रेजिस्टेंस। एक फेज में जो भी आ रहा है हम लोग सिर्फ उसको लेंगे, ठीक है। ये बढ़ता चला गया, ऐसे ही हो रहा था। और ये न्यूट्रल मान लो, ये फेज और ये न्यूट्रल। ये दोनों के बीच में क्या आ रहा था, एक कैपेसिटेंस आ रहा था और एक कंडक्टेंस आ रहा था। उसी तरीके से इधर भी कैपेसिटेंस जी, और इसी तरीके से यहाँ डॉट 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 दे दो। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेंडिंग एंड से वोल्टेज भेज रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेंडिंग एंड में, सॉरी रिसीविंग एंड में वोल्टेज को रिसीव कर रहे हैं। करंट का डायरेक्शन क्या है, तो इस डायरेक्शन से करंट जा रहा है सेंडिंग एंड, इस डायरेक्शन में करंट पहुंच रहा है रिसीविंग एंड। ये सब हमारा नोटेशन इस तरीके से होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है। हमारा ट्रांसमिशन लाइन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम लोग को उसका कैलकुलेशन करने के लिए जगह जगह पे हम लोग ये रेजिस्टेंस इंपीडेंस हम लोग शो करते हैं। ये लाइन पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना तुम लोग। क्लियर हुआ? हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क का मतलब क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क का मतलब ही होता सर है, ये कंडक्टेंस कैसे आया? ये कुछ चार्जिंग करंट अगर फ्लो होता है, हम लोग बोलते हैं ना एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में चार्जिंग करंट जा रहा है, या फिर हम लोग बोलेंगे लीकेज करंट जा रहा है, तो वो एयर में नहीं जाता है ना, उसको हम लोग एयर को रिप्रेजेंट करते हैं कि करंट का एक पाथ है। ये शॉर्ट और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में नहीं आता है। ये जो है ये कैसा है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कहने का मतलब क्या है कि पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है थ्रू आउट द लाइन। पैरामीटर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ट्रांसमिशन लाइन। पैरामीटर्स मतलब क्या, आर एल सी जी, ठीक है। और ये इस तरीके से हमारा रिप्रेजेंट करता है, जिसमें ये हो गया आर, ये हो गया एल, ये हो गया सी। आर क्या होता है, एल क्या होता है, सी क्या होता है, जी क्या होता है, ये हम लोग लिख चुके हैं। यहाँ पे भी लिख देते हैं, रेजिस्टेंस पर किलोमीटर। पर किलोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम लोग इसको टोटल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई जरूर करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एल क्या है, इंडक्टेंस पर किलोमीटर। सी क्या है, पर किलोमीटर जो लिख रहे हैं वो सिर्फ यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन के लिए है क्या? हाँ हम लोग क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन का डिस्टेंस ही बहुत ज्यादा होता है ना। देखो 80 किलोमीटर है, अगर पर किलोमीटर नहीं करेंगे हम लोग, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम तो नहीं बोल सकते हैं। इसी के लिए पर किलोमीटर बेसिस पे वो होता है, जो हमारा जो कंडक्टर आता है ना वो बन करके उसी टाइम में वो बोल दिया जाता है इसका आर का वैल्यू इतना है पर किलोमीटर, एल का वैल्यू इतना है पर किलोमीटर। अब इसको जितना लंबा यूज करना है, अगर 80 किलोमीटर यूज करेंगे, मान लो जैसे यहाँ पे अगर बोल देगा कि ये 2 ओम पर किलोमीटर है, ठीक है, और ये हम लोग ट्रांसमिशन लाइन यूज किए हैं 80 किलोमीटर के लिए, तो इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 इंटू 2 160 160 ओम हो जाएगा। हालांकि इसको हम लोग स्मॉल आर स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, पर ठीक है हम लोग को समझने के लिए आर एल सी जी हम लोग यूनिट देख करके समझ जाएंगे कि ये क्या दिया हुआ है। अगर पर किलोमीटर कहने का मतलब ओम पर किलोमीटर, हेनरी पर किलोमीटर, फैराड पर किलोमीटर, इस टाइप से डाटा दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन जब तुम लोग देखोगे तो वहां पे तुम लोग को कुछ इस तरीके का डाटा दिखा होगा। तो हम लोग को पहले
ट्रांसमिशन लाइन का डिस्टेंस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ से, तब जा करके हम लोग को कैपिटल आर का वैल्यू मिलेगा। एल से मल्टीप्लाई करेंगे तब कैपिटल एल, इंटू एल से करेंगे तब जा करके कैपिटल सी का वैल्यू मिलेगा। ये जो होता है ये एक्चुअल में स्मॉल आर होता है, इसको कर ही देते हैं स्मॉल आर, स्मॉल एल, स्मॉल सी। लेंथ से मल्टीप्लाई करने के बाद ये रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस में कन्वर्ट होता है, कैपेसिटेंस पर किलोमीटर। सी क्या, सॉरी जी क्या होता है, कंडक्टेंस पर किलोमीटर। अब देखो ये तो हो गया। अब इसी मॉडल को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो 2 पोर्ट नेटवर्क पढ़े थे, ये तो 2 पोर्ट है ना, यहाँ से 2 पोर्ट निकल रहा है और यहाँ पे 2 पोर्ट पहुंच रहा है। तो हम लोग नेटवर्क थ्योरी में एक पैरामीटर पढ़ते हैं जिसका नाम देते हैं क्या, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर पढ़ते हैं ऐसा, जिसमें हम लोग बनाते हैं एक बॉक्स। यहाँ पे हम लोग देते हैं क्या, तो इस साइड वाले को V1 देते हैं, यहाँ पे हम लोग I1 देते हैं, ये हम लोग देते हैं प्लस माइनस V2, और इस साइड में I2, यहाँ पे A B C D, और हम लोग ट्रांसमिशन लाइन का जो 2 पोर्ट नेटवर्क का इक्वेशन लिखते हैं उस साइड में हम लोग लिखते हैं V1 इज इक्वल्स टू A इंटू, या इस तरीके से रहता है A B C D, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग V2 इंटू, सॉरी V2 इंटू माइनस I2। याद आ रहा है कुछ तुम लोग को ऐसा देखा हुआ? यस सर। ABCD पैरामीटर रहता है। माइनस अपोजिट में ले लिया। हाँ अभी हम वही बताने वाले हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, कुछ लोग पढ़ चुके हैं और हम लोग का उसी का अभी यहाँ पे रिवीजन होने वाला है। ये यहाँ पे गए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, करंट का डायरेक्शन को ये इस साइड लिए हैं, अब हम बोलेंगे कि नहीं हम करंट का डायरेक्शन इसी साइड लेंगे। करंट का डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट किया तो सिंबल भी क्या हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। हो जाएगा ऐसा? देखो यहाँ पे इस डायरेक्शन में था इसी के लिए माइनस में, यहाँ पे इस डायरेक्शन में हो गया इसी के लिए प्लस हो जाएगा। अब हम नेमिंग देते हैं, ये तो हम लोग 2 पोर्ट नेटवर्क में पढ़े हैं ना, वहां पे तो ट्रांसमिशन लाइन सिर्फ हम लोग नाम देते हैं, यहाँ पे तो हम लोग ट्रांसमिशन लाइन को पढ़ रहे हैं ना। इसी के लिए अब हम यहाँ सारा पैरामीटर जो भी है 1 2 उसको हम लोग सेंडिंग और रिसीविंग में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा हो गया V सेंडिंग और ये I सेंडिंग, ऐसे ही होगा सेंडिंग एंड साइड में। ये हम लोग का रिसीविंग साइड में हो जाएगा I रिसीविंग और V रिसीविंग। तो हमारा पैरामीटर कैसा चेंजेस होगा, ये हो जाएगा V सेंडिंग I सेंडिंग, ये हो जाएगा V रिसीविंग I रिसीविंग, ऐसे ही होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? अब हम क्या कर रहे हैं, सिंपली ये तो कॉपी कर लेते हैं एक बार। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, सर क्या जरूरत है इसका करने का? तो इसका जरूरत ये है कि अगर कोई एक यहाँ पे इंजीनियर है जो कि बैठा हुआ है, ठीक है, और वो जो है सोच रहा है कि अच्छा हमको इतना मिला, तो हमको ये पैरामीटर भी पता है, क्योंकि ये तो डिजाइन करने टाइम में ही पैरामीटर पता चल जाएगा ना। तुम लोग देखोगे शॉर्ट मीडियम का पैरामीटर पहले ही हम लोग को पता है, मीडियम का पहले ही पता है, लॉन्ग का तो खैर बात ही नहीं करते हम लोग, लॉन्ग हम लोग जल्दी यूज भी नहीं करते हैं। तो लॉन्ग हम लोग, लॉन्ग में बहुत हार्मोनिक्स एंड ऑल तरह तरह का कुछ अप्रोक्सीमेशन लॉन्ग में नहीं होता है, एग्जैक्ट में हम लोग को जाना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग का सिलेबस में भी शॉर्ट और मीडियम तक ही रहता है देखना, लॉन्ग क्या होता है कैसे होता है वो सिर्फ ओवरव्यू हम लोग को देखना होता है। तो अब ये जो है ये क्या सोचेगा कि अच्छा हमको इतना मिला, अगर हमको इतना मिला तो उधर से वो कितना भेजा था, और वो कितना भेजा था अगर वो हम जान जाएंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि लाइन में लॉसेस कितना हो रहा है। सोचेगा ये वैसा? कोई भी सोचेगा ना। जैसे मान लो अगर सपोज करो तुम्हारे फ्रेंड, अगर तुम उससे मांग लोगे 10 रुपया, वो तुमको 10 रुपया दे देगा, तो तुम सोचोगे नहीं हमको 10 रुपया दिया, ये और दे सकता था क्या, इसके पास मतलब बहुत पैसा है, इस टाइप से मतलब अंदर से आता है ना फीलिंग्स कि हाँ मतलब और बोलना चाहिए था क्या। इसी के लिए ये जो इंजीनियर है ये बैठ करके यहाँ पे सोचेगा कि
कितना तुम भेजे थे, क्या किए थे, कैसे किए थे, पूछेगा। दो ऑप्शन है, या तो कॉल करके पूछ लेगा कि हाँ बताओ भाई तुम मतलब जाओ सर्किट ब्रेक वहां पे देखो सीटी पीटी क्या दिखाई दे रहा है, कितना भेजे थे, अच्छा इतना भेजे थे, मेरे पास तो इतना ही पहुंचा। तो फिर भाई ये एक तो रास्ता हो गया। बट हम लोग क्या करते हैं, ये इंजीनियर जो है रिसीविंग एंड साइड में बैठ करके सेंडिंग एंड के पैरामीटर को डिसाइड कर सकता है। इसके पास क्या नोन है, यहाँ पे ये बैठा है मतलब इसको तो वीआर पता है, आईआर पता है ना, यहाँ पे ये बैठा है तो वीआर भी पता है, आईआर भी पता है और एबीसीडी इसको पहले से पता है। तो ये तो देखो इस साइड वाले कैलकुलेशन, अगर इसमें कैलकुलेशन करेगा ये, इसमें अगर कैलकुलेशन करेगा तो ये तो समझ जाएगा ना कि वीएस और आईएस का वैल्यू कितना आया। तो इससे तो ये समझ जाएगा ना फिर एंटी इफेक्ट हो रहा है कि नहीं। जैसे वीएस इज लेस देन अगर वीआर हो गया, इसका मतलब तो ये समझ जाएगा कि अच्छा फिर एंटी इफेक्ट हुआ है, अच्छा अब हमको जो है शंट रिएक्टर को ऑन करना पड़ेगा। तो फिर जा करके ये क्या करेगा, शंट रिएक्टर वाला जो बस बार है उसको कनेक्ट कर देगा, सॉरी आइसोलेटर को कनेक्ट कर देगा और जो है हमारा शंट रिएक्टर अब काम करने लगेगा सो दैट कि फिर एंटी इफेक्ट कम होगा। ऑटोमेटिक थोड़ी होता है ये सब, ये तो कैलकुलेशन के बाद ही होता है। इसी के लिए हम लोग एबीसीडी पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द एनालिसिस ऑफ पावर सिस्टम। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। सर आइसोलेटर अब वही चीज है जो करंट रिएक्टर बताएं। शंट रिएक्टर अलग चीज है, आइसोलेटर अलग चीज है। आइसोलेटर मतलब आइसोलेट करता है और शंट रिएक्टर मतलब देखो रिएक्टर का कहीं इंडक्टर से मतलब रिलेशन एक ही चीज है, आवाज ठीक है। कट गया आपका। इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर क्या करता है तो एक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करता है, इट Yes, एब्जॉर्ब रिएक्टिव रिएक्टिव। पावर। अब ये रिएक्टिव पावर को अगर एब्जॉर्ब, मान लो सपोज करो ये लाइन है, हमको पता चल गया कि Vs इज लेस देन Vr है, मतलब जो है कैपेसिटर हम लोग को और दे रहा है। मतलब जैसे सपोज करो हम अगर कोई पार्टी में गए हुए हैं, ऑलरेडी हम वहां पे खाना मतलब अपना फुल पोटेंशियल का ले चुके हैं, प्लेट में पूरा भरा हुआ है, जगह नहीं है, आ रहे हैं, कोई एक दोस्त मिला बोला कि अबे सुनना हम तो ये मतलब मीठा खाते ही नहीं है लेना, वो डाल दिया, तो वो तो मेरा लिमिट से ज्यादा हो जाएगा ना। उसको खाने के लिए Yes, फिर हम इधर आकर के बोलेंगे, किसी को ढूंढेंगे कि अच्छा तुम खाते हो क्या, लो, ऐसे ही करेंगे ना हम तो वही चीज yes, हमारा ट्रांसमिशन लाइन भी करता है। ये जिधर से भेज रहा है ये तो ठीक है, इतना हम लोग ले लिए कि हाँ ये कैपेसिटी है ट्रांसमिशन लाइन का फुल एफिशिएंसी के साथ, जहां पे मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलता है उस जगह का वोल्टेज डिसाइड करके ये भेज दिया। अब कि कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटिव इफेक्ट आता है ना, कैपेसिटिव इफेक्ट, सॉरी ये नहीं है यहाँ पे। तो अब ये क्या करता है कि ये और कुछ दे देता है ट्रांसमिशन लाइन को इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिव पावर, ठीक है। तो अब उसको तो हम झेल नहीं सकते हैं, तो वो सिंपली पहुंच जाता है रिसीविंग एंड साइड में। तो फिर हम लोग को दिखता है क्या, वी आर इज ग्रेटर देन वी एस। तो अब इसको तो रसगुल्ला को किसी को देना पड़ेगा, हम तो खा नहीं सकते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी फुल पोटेंशियल पे हैं। तो इसी के लिए फिर वहां पे हम लोग को लगाना पड़ता है क्या, तो रिएक्टर। और रिएक्टर कैसे लगाते हैं, तो सीरीज में लगाएंगे तो सीरीज रिएक्टर बोलेंगे, संट में लगाएंगे तो संट रिएक्टर बोलेंगे। सीरीज में लगाएंगे तो लॉसेस होगा, इसी के लिए हम लोग संट में लगाते हैं, क्योंकि हम लोग को लोड लगा होता है ना, इसके बाद हम लोग का क्या है, लोड लगा होना है ना, yes, sir. यहाँ लोड का कनेक्शन होता है ना ऐसा। तो अगर हम लोग Yes, sir. सीरीज में लगा देंगे तो वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना लोड, यहाँ पे जो भी होगा उससे। इसी के लिए हम लोग इसको पैरेलल यहाँ पे लगाते हैं, और पैरेलल को ही इंग्लिश में वर्ड बोला जाता है शंट। जैसे रेजिस्टेंस इन पैरेलल जब पढ़े होगे तो वहां पे शंट इन पैरेलल, या फिर शंट का मीनिंग रेजिस्टेंस इन पैरेलल होता है, या फिर जो भी इस टाइप का तुम लोग थोड़ा बहुत आइडिया होगा। इसी के लिए हम लोग शंट रिएक्टर लगा। हाँ बोलो। सर जो बस रिएक्टर होता है उसी को यहाँ पर शंट रिएक्टर और सीरीज रिएक्टर कह रहे हैं क्या? बिल्कुल, सीरीज तो छोड़ दो, जो बस का जो रिएक्टर होता है ये बस ही ना होता है। जैसे देखो यहाँ पे ये जो हम लोग है ये क्या है, ये बस है, ये यहाँ से पहुंच गया, ये रिसीविंग एंड है ना, yes, sir. यस सर। और ये हमारा सेंडिंग एंड है। तो अब ये हम लोग को यहाँ पहुंच रहा है और हम लोग को जितना चाहिए उससे ज्यादा पहुंच रहा है, इसी के लिए यहाँ पे बस से कनेक्टेड होता है हमारा रिएक्टर। उसको बस रिएक्टर भी बोला जाता है। अगर तुम लोग कंपनी में चले जाओगे तो वहां पे वो लोग बस रिएक्टर बात करेंगे, बट ये यस सर, बस से बस कनेक्टेड रिएक्टर रहता है।
बिल्कुल, लेकिन हम लोग जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो फिर वो संट में लगा होता है, इसी के लिए उसको हम लोग संट रिएक्टर बोलेंगे। ये क्या करता है, क्यों लगा होता है, तो इसका काम है एब्जॉर्ब करना। किसको एब्जॉर्ब करना, रिएक्टिव पावर को। इससे क्या होगा, तो वी आर का वैल्यू कम होगा और स्टेबलाइज हो जाएगा फिर हमारा ऑपरेशन। क्लियर है यहाँ तक? अब हम यस लोग सर। बात करते हैं एक एक करके कि शॉर्ट में क्या होगा, मीडियम में क्या होगा, लॉन्ग में क्या होगा। ये सारा चीज हम देखते हैं और तुम लोग को यहाँ पे, और थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग रिवाइज कर लेंगे टू पोर्ट नेटवर्क का सारा चीज आज, ठीक है। और आज का क्लास को हम लोग यहीं पे मतलब एंड कर देंगे, और एक दो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह अगर हो पाएगा तो हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहला शॉर्ट, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं कैपेसिटेंस इफेक्ट को, क्योंकि शॉर्ट मतलब काफी लो वोल्टेज, ज्यादा हाई वोल्टेज मतलब हम लोग नहीं करते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो हम लोग का जो भी ट्रांसमिशन लाइन का पैरामीटर था कुछ इसी तरीके से था, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, और यहाँ पे था हमारा ये कैपेसिटेंस, आर एल सी जी। इसी को हम लोग कॉपी करते थे, ऐसा वही होता था ना। और फाइनली यहाँ पे जो है लास्ट में लोड कनेक्ट रहता था। यस सर। तो अब शॉर्ट ट्रांसमिशन में जब भी हम लोग बात करेंगे तो शॉर्ट ट्रांसमिशन में हम लोग का कैपेसिटेंस का इफेक्ट नहीं होता है, इंडक्टेंस का, ये कंडक्टेंस का तो खैर मीडियम में भी नहीं होता है। तो ये जो है ये इफेक्ट जब ये सर्किट बन जाता है, यहाँ पे क्या बना है, प्लस माइनस वी एस, यहाँ पे क्या बना है, आई एस, इधर यहाँ पे क्या पहुंचेगा, ये वी आर, करंट यहाँ से जो भी पहुंचेगा करंट, ये पहुंचेगा आई आर। तो इनडायरेक्टली हम लोग का सर्किट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। एल है तो इसको हम लोग एक्सएल लिख सकते हैं। अगर उसका रिएक्टेंस का मतलब ये जो इंडक्टर है उसका हम लोग अगर इम्पीडेंस लिखना चाहें तो वो रिएक्टेंस ही होता है ना, जे ओमेगा एल। तो यहाँ पे जे एक्सएल लिखते हैं और ये हमारा लोड हो गया, लिख सकते हैं ऐसा। ये हमारा हो गया कौन सा, तो ये हो गया हमारा स्टैंडिंग एंड। ये हमारा क्या है, तो यहाँ पे हम लोग रिसीव कर रहे हैं, इसी के लिए इसको हम लोग नाम देंगे रिसीविंग एंड। यहाँ पे एक चीज तुम लोग नोटिस कर पा रहे होगे कि सर इधर जितना करंट जा रहा है वो और कहीं पे नहीं जा रहा है, मतलब उतना ही करंट हम लोग को, सॉरी यहाँ पे सेंडिंग होगा, यहाँ पे रिसीविंग होगा, उतना ही हम लोग को मिल रहा है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि सारा का सारा करंट एक लाइन में फ्लो हो रहा है। तो ये था कहानी हम लोग का शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का। इसमें हम लोग कैपेसिटेंस को जो है नेग्लेक्ट कर देते हैं। और अब इसका हम लोग फेजर डायग्राम देखेंगे। तो ये तो हमारा सिंपल सा सर्किट बन गया नेटवर्क थ्योरी। यहाँ से सबसे पहले हम लोग केवीएल इक्वेशन लिखेंगे, आई एस इज इक्वल्स टू आई आर करके। यहाँ पे तो आई एस इज इक्वल्स टू आई आर क्लियरली विजिबल है ना। इसमें तो VC एकदम नहीं होता, कम होता हुआ सर। क्या चीज, जो VC था सर, जो वो जो हम लोग कम कर रहे थे VC को शंट लगा के, उसमें तो बहुत कम होता होगा नेगलेक्ट के बराबर। वीसी वीसी कहाँ पे हम लोग कर रहे थे, सॉरी VC बोल रहे सर, VR सर, VR जो मेथड, बिल्कुल VR इसी सर, के लिए VR। हम लोग यार वी आर यहाँ पे हम लोग का कम होता है। देखो यहाँ पे हम लोग का वी आर इज लेस देन होता है वी एस, मतलब यहाँ पे कुछ ड्रॉप हुआ और उसके बाद फिर हम लोग को वोल्टेज मिला। इसी के लिए फेरेंटी इफेक्ट यहाँ पे नहीं आता है। इसी के लिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कोई फेरेंटी इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। तुम लोग डेफिनेशन में ही देखे होगे फेरेंटी इफेक्ट का, लॉन्ग एंड मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। और पता था जहाँ पे कैपेसिटर का इफेक्ट आता हो, यहाँ तो कैपेसिटर भी नहीं है, इसी के लिए हम लोग शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कोई फेरेंटी इफेक्ट नहीं आता है। अब हम लोग सेकेंड में बात करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, तो इसी का हम लोग फेजर डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। फेजर डायग्राम कैसे बनता है, क्या होता है, वो तुम लोग नेक्स्ट क्लास में इस तरीके से देखोगे कि तुम लोग फेजर डायग्राम से जो डर लगता होगा तुम लोग को सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फेजर डायग्राम तो ऐसा तो नहीं है ना, बहुत स्टूडेंट के लिए नया होगा फेजर डायग्राम, बट तो सुने हो ना फेजर डायग्राम। सारा चीज को हम लोग फेजर में रिप्रेजेंट कर देते हैं, वोल्टेज को, करंट को, जो पैरामीटर है उसको हम लोग एक जगह रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम लोग फेजर डायग्राम बोलते हैं, ठीक है।
यस सर। अब हम लोग सेकेंड में बात करेंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का क्या कहानी है? तो इसका दो तीन कहानी है, हम डायरेक्टली यहाँ पे पिक्चर बना दे रहे हैं। सबसे पहले तो बेसिक सा, ये रेजिस्टेंस, ये इंडक्टेंस, यहाँ पे कैपेसिटेंस, और ये था कंडक्टेंस। कुछ इसी तरीके से हम लोग पढ़े थे। ये हो गया Vs और ये हो गया हमारा Vr, और यहाँ से कनेक्टेड रहता है क्या? तो लोड। ऐसे ही रहता है ना। इसमें हम लोग का इसका इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि ये ज्यादा हाई वोल्टेज में ही आता है। ठीक है, जो कंडक्टेंस है, ये R हो गया, ये L हो गया, और ये C हो गया। अच्छा, ये RLC क्या है? ये इनटू किलोमीटर हम लोग कर दिए हैं, उसके बाद का वैल्यू को यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, सबको क्लियर है? यस सर, LF मतलब में। अब ये जो हमारे पास जो पैरामीटर आया है, ये इतना ही पैरामीटर को हम लोग को क्लासिफाई करना है। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में फॉर बेटर एनालिसिस हम लोग क्या करते हैं, ये कैपेसिटर का जगह चेंज करते हैं। दो तीन जगह में इसको रख करके देखते हैं, जहां पे हम लोग को बेस्ट आउटपुट मिल जाता है वो हमारे लिए बेस्ट हो जाता है। तो अब दो तीन जगह कैसे रखेंगे? तो सबसे पहला, सी को रिसीविंग एंड साइड में रख दो। तो इसको हम लोग नाम देते हैं एंड। कैपेसिटर एंड में रख रहे हैं, और कैपेसिटर को कंडेंसर बोला जा रहा है, इसी के लिए एंड कंडेंसर मॉडल। ठीक है, तो उसका कैसे बनेगा? तो ये R, ये L और ये C। अभी हम लोड कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसी के लिए हमारा ये हो गया सेंडिंग एंड वोल्टेज, ये हो गया हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज। यहाँ से करंट जा रहा है IS, यहाँ पे जा रहा है IR। तो इसको हम लोग नाम देते हैं, क्यों इसको एंड कंडेंसर नाम बोलते हैं, ये तुम लोग को क्लियर हुआ? RLC, क्योंकि ये कैपेसिटर को कंडेंसर भी बोला जाता है और ये एंड में है, इसी के लिए एंड कंडेंसर। ये एक जगह हो गया। इसके बाद हम लोग क्या किए, इसका जगह बदल करके देखें। तो इसका जगह बदलेंगे। हम लोग क्या किया, आधा C को इस साइड में रखें, आधा C को स्टार्टिंग में ही भेज दिए। उसको हम लोग देखेंगे क्या? तो कहने का मतलब वो इस तरीके से दिखाई देगा। देखो, आधा C यहाँ पे, आधा C यहाँ पे। ये कैसा दिख? साउंड कट। साउंड कट रहा है? देखो, हम क्या बात कर रहे थे, इसको हम मिटा देते हैं तो मजा टूट जाता है। देखो, ये कैपेसिटर, ये हम लोग का ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटेंस है। हम लोग क्या बोले कि अब कैपेसिटेंस का जगह बदल देते हैं। तो कहाँ बदलेंगे? R और L को तो बदल नहीं सकते, दोनों एक ही साथ में रहेगा। तो आधा इस साइड में कर दो, आधा इस साइड में कर दो। और इसको अगर तुम 1 मिनट के लिए अगर नहीं बनाए हो, तो ये कैसा दिखाई दे रहा है? ये कुछ पाई की तरह दिखाई दे रहा है। पाई ऐसे। इसी के लिए इसको हम लोग नाम देते हैं क्या? दूसरा मॉडल पाई मॉडल, या फिर नॉमिनल पाई मॉडल, या नेटवर्क बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो। अब इसमें हम लोग सर यहाँ पे क्या है, ये दोनों यूज होता है? बिल्कुल। हम लोग देखो, हम लोग इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। ये हमारा है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, ये वाला। अब इसको हम लोग कहाँ कहाँ पे, तो कैपेसिटर को जगह जगह पे, क्योंकि अब तो ये आ गया ना शंट ब्रांच, तो इसको अब हम लोग जगह जगह पे चेक करके देख रहे हैं कि क्या होता है। ये हो गया एंड कंडेंसर। एक होता है सेंडिंग एंड कंडेंसर, एक होता है रिसीविंग एंड कंडेंसर। तो दोनों का प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होगा, इसी के लिए हम लोग एंड कंडेंसर से पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, इसके बाद हम लोग क्या किए, कैपेसिटर का पोजीशन यहाँ उठाए। अब हम लोग कहाँ रख सकते हैं? तो इस साइड में रख सकते हैं। तो वो सेंडिंग एंड कंडेंसर हो जाएगा। तो वो हम लोग नहीं पढ़ के, हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं दो भाग में तोड़ देते हैं। मतलब C/2 बोल सकते हैं। आधा इधर रख दिए, आधा इधर रख दिए। तो ये कुछ दिखाई हम लोग को कैसा दिया, जैसा कि तुम लोग अभी बोले, कैसा दिखाई दिया? पाई। 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 पाई की तरह। इसी के लिए इसका नाम हम लोग नॉमिनल पाई नेटवर्क नाम रखे। यहाँ पे ये क्या हो गया, देखो, ये हम लोग का R, ये L, आधा आधा किए, तब तो पैरेलल में क्या होता है कैपेसिटेंस। अगर ये हम लोग का ऐसा है, अगर ये हम लोग का C है, ठीक है,
अगर हम लोग को सी चाहिए तो हम लोग को क्या करना होगा, C/2 करना होगा ना, पैरेलल में तो ऐड हो जाता है, इसी के लिए सी हो जाता है। फाइनली हम लोग को सी चाहिए, इसी के लिए हम लोग C/2 से हम लोग डिवाइड कर दिए। यहाँ पे क्या है, तो पहले से यहाँ पे हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज है, यहाँ पे क्या है, रिसीविंग एंड वोल्टेज है। यहाँ से करंट आई सेंडिंग जा रहा है, यहाँ पे करंट आई रिसीविंग मिल रहा है। इसके बाद लोड कनेक्ट होगा, वो अपना स्टोरी है, वो हम लोग अभी उसमें नहीं बात करेंगे। जब हम लोग फेजर डायग्राम देखेंगे तब देखेंगे उस चीज को। अब ये हो गया दूसरा तरह से। तीसरा, इसको और क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, RL को हम लोग बदल नहीं सकते हैं। RL को हम लोग चेंज नहीं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लगा दिए, इस तरीके से हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आधा साइड R होगा, आधा साइड L होगा, ऐसा नहीं होगा। जब भी होगा RL एक साथ में होगा, क्योंकि ये एक तरह का कॉइल ही ना रहता है। इसी के लिए अब हम लोग क्या किए, तीसरा मॉडल जो हम लोग डिसाइड किए कि हमारा जो भी नेटवर्क गिवन है हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। ये RL जो है इसको अब हम लोग डिवाइड कर देंगे आधा आधा, आधा C के उस पार रहेगा, आधा C के इस पार रहेगा। इसको हम लोग नाम देंगे इस तरीके से, और यहाँ पे बन गया इस तरीके से। यहाँ पे रहेगा C, और यहाँ पे रहेगा आधा इंडक्टेंस आधा रेजिस्टेंस, इस साइड रहेगा आधा इंडक्टेंस आधा रेजिस्टेंस, R/2 L/2 R/2 L/2। ये कैसा दिखाई दे रहा है, ये हम लोग को टी शेप में दिखाई दे रहा है। इसी के लिए इसका नाम हम लोग देते हैं नॉमिनल टी नेटवर्क। अब इसका हम लोग बनाते हैं कुछ इस तरीके से। ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया प्लस माइनस VS, ये प्लस माइनस VR, यहाँ से करंट IS। करंट का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साइड में बहुत कोई कर देता है, ठीक है, क्योंकि 2 पोर्ट से जब हम लोग रिलेट करते हैं तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो ये हमारा है नॉमिनल टी मेथड। अब बताओ कैपेसिटर को और कोई ऐसा पॉसिबल प्लेसेस है जहां पे हम लोग रख सकते हैं। एक हम लोग यहाँ पे रख दिए, एक हम लोग यहाँ पे रख दिए, दोनों को हम लोग एंड होगा, या तो रिसीविंग एंड साइड होगा या तो सेंडिंग एंड, आखिर एंड ही है ना, इसी के लिए एंड कंडेंसर तो हम लोग पढ़ लिए। हम लोग आधा आधा डिवाइड कर दिए और दोनों को कोना में रख दिए, हम लोग उसको पाई दे दिए। हम लोग बोले कि नहीं, अब हम लोग R और L को आधा आधा करेंगे और C को उसके बीच में रखेंगे, ये हम लोग कर दिए। और इसके अलावा कोई मेथड है, बताओ पॉसिबिलिटी। तो इसके अलावा कोई R और L के बीच में नहीं हो सकता है। देखो सिंपल सा बात है, ये जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है इसको हम लोग क्लासिफाई ही करते हैं। ये इसका जब मॉडल बनाते हैं तो तुम लोग देखोगे R सीरीज में L सीरीज में, मतलब ये दोनों के बीच में कैपेसिटर ऐसा नहीं दिखा सकते हम लोग। ये दोनों को एक साथ में, क्योंकि ये दोनों सीरीज एलिमेंट है, संट वाला एक साथ में, तो संट वाला और ये जो यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस कंडक्टेंस जो दिखाते हैं वो एक साथ में दिखाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये दोनों को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। तो फिर फाइनली हम लोग को रेजिस्टेंस पहले और इंडक्टेंस बाद में हो। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पहले इंडक्टेंस रेजिस्टेंस बाद में, लेकिन हाँ दोनों सीरीज में हम लोग को दिखाना जरूरी है, ठीक है। ओके सर। तो आई होप तुम लोग को समझ आया होगा कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसी के लिए हम लोग 3 मेथड पढ़ते हैं, तीनों का तुम लोग फेजर डायग्राम देखोगे। फिर हम लोग ABCD पैरामीटर्स, ABCD पैरामीटर्स हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग ट्रांसमिशन लाइन को किस में कन्वर्ट कर दिए, ABCD मॉडल में। तो ABCD पैरामीटर्स हम लोग को जरूरत पड़ेगा। ABCD पैरामीटर्स फिर हम लोग तीनों का लॉन्ग मीडियम शॉर्ट का हम लोग निकालेंगे। वो अभी नहीं निकालेंगे, अभी हम लोग, ये तो हो गया कहानी किसका, मीडियम का। इसके बाद कहानी क्या है, थर्ड, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग कुछ नेग्लेक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या नेग्लेक्ट कर रहे हैं मीडियम में, तो हम लोग यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रहे हैं कंडक्टेंस को, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें भी ज्यादा लंबा नहीं होता है, तो हाई वोल्टेज या फिर लीकेज करंट नहीं फ्लो होता है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटेंस आ गया। अब कैपेसिटेंस आया तो चांसेस किस चीज का बन जाता है, फेरेंटी इफेक्ट का। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं फेरेंटी इफेक्ट का वेरियस पैरामीटर क्या होता है, कैसे होता है। अभी हम तुम लोग को एक शॉर्ट में समझा देते हैं सो दैट कि तुम लोग को आइडिया लग जाए। मान लो सपोज करो कुछ ऐसा मॉडल बना है, ठीक है। देखो काम करते हैं डायरेक्ट, VS IS इज इक्वल्स टू ABCD VR IR, ऐसे ही इक्वेशन लिखते हैं ना। इसी को हम लोग जब सॉल्व किए थे
तो Vs क्या आता है, Vs इज इक्वल्स टू AVR प्लस PIR। फर्स्ट इक्वेशन ऐसा ही बनेगा। हम लोग क्या बोले थे फेरेंटी इफेक्ट का डेफिनेशन में, फेरेंटी इफेक्ट का डेफिनेशन में हम लोग बोले थे अट नो लोड। नो लोड कहने का मतलब क्या, लोड हमारा लोड साइड क्या रहेगा, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट रहेगा तो क्या IR फ्लो होगा, नो सर। IR फ्लो नहीं होगा, तो ये टर्म जीरो हो गया। मतलब हमारा VR का वैल्यू कितना मिलेगा, VR हो जाएगा ना, इसके बाद हाँ लागू पड़ा। VR इज इक्वल टू VS बाई A हो जाएगा। और A का वैल्यू हमारा ऑलवेज लेस देन 1 होता है। जब तुम लोग देखोगे ऑलवेज लेस देन 1 होता है, तो ये लेस देन 1 हुआ, मतलब ये अगर घटेगा तो ये तो बढ़ जाएगा ना ओवरऑल टर्म। नीचे वाला अगर डिनोमिनेटर घटेगा तो ये तो सर, ओवरऑल ऊपर टर्म वाला बढ़ जाएगा, इसी के लिए VR बढ़ जाता है, इसी के लिए हमारा फेरेंटी इफेक्ट आ जाता है। ये सब देखोगे जब पैरामीटर हम लोग डिराइव करेंगे ना एक एक, तो तुम लोग सारा चीज को देखोगे। तो ये था कहानी अभी तक का। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में कुछ हम लोग को अप्रोक्सीमेशन करने का जरूरत नहीं है जो भी आता है सब लॉन्ग ट्रांस, तब तो हम लोग उसको पढ़ते हैं ना। ये सारा का सारा पैरामीटर, और हम लोग इसमें ये मतलब कंसीडर नहीं करते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाता है, ये हम लोग मान करके चलते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड ही रहता है थ्रू आउट, और हम लोग इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करते हैं। इसमें हम लोग हाइपरबोलिक, तुम लोग यहाँ पे जब बुक देखोगे साइन H गामा L लिखा रहेगा, अगर तुम लोग देखे होगे तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसी के लिए ये हमारे सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस, क्योंकि हाइपरबोलिक आ जाता है ना। साइन गामा L और साइन H गामा L दोनों में डिफरेंस है, तो इसी के लिए हम लोग इसको पढ़ना नहीं है, बस हम लोग को जान लेना है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, उसका मॉडल कैसे डिजाइन होता है, क्या क्या इफेक्ट आता है, वो सारा चीज हम लोग को जान लेना है। ये था कहानी अभी तक का जो हम लोग आज की क्लास में देखे, लॉन्ग मीडियम शॉर्ट मीडियम लॉन्ग का। अब हम तुम लोग को कुछ एक 2 पोर्ट नेटवर्क का थोड़ा सा शॉर्ट में एक चीज रिवाइज करा देते हैं, सो दैट कि तुम लोग को थोड़ा सा नेटवर्क थ्योरी का रिवाइज हो जाए। देखो हम यहाँ पे हेडिंग देते हैं 2 पोर्ट नेटवर्क, और ये काम का है, इसी के लिए इसको बताया जा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये काम का नहीं है। सबसे पहले जेड पैरामीटर पढ़ते हैं हम लोग। कौन कौन सा पैरामीटर पढ़ते हैं वो बता दो हम लोग। जेड के बाद वाई पैरामीटर, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एच पैरामीटर, हाइब्रिड वाला। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ABCD पैरामीटर। पढ़ने को तो हम लोग पढ़ लेते हैं 5वां में G पैरामीटर भी, जिसको H इनवर्स बोला जाता है, H इनवर्स पैरामीटर पढ़ते हैं ना ऐसा। यस सर। फिर हम लोग 6ठा में ABCD का इनवर्स भी पढ़ लेते हैं। ये तो खैर हम लोग का पार्ट नहीं है, इतना हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग नेटवर्क थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। इसमें और इसमें क्या होता है ये हम अभी शॉर्ट में तुम लोग को समराइज कर दे रहे हैं, सो दैट कि तुम लोग को याद हो जाए। बहुत सारा यहाँ पे हम कुछ पॉइंट लिखना मतलब लिखेंगे, इसी के लिए हम इस पार्ट को थोड़ा सा ब्लैंक छोड़ेंगे। 2 पोर्ट नेटवर्क बनता कैसे है, तो 2 पोर्ट नेटवर्क कुछ, आवाज मेरा जा रहा है ना, बहुत मैसेज आ गया यहाँ पे। इतना परेशान मत हो, अभी आ रहा है बस। हाँ, ये हमारा 2 पोर्ट नेटवर्क है जिसमें हम लोग का पैरामीटर्स लिखा होता है, और यहाँ पे हम लोग V1 लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग V2 लिखते हैं, I1 होता है, और इस साइड में करंट का डायरेक्शन I2 होता है, ऐसे ही होता है। अगर हम लोग का Z पैरामीटर है तो हम लोग क्या लिखते हैं, V1 V2 इस साइड में लिखते हैं, और यहाँ पे हो जाता है Z11 Z12 Z21 Z22, इस साइड में हम लोग लिखते हैं I1 I2, ऐसे ही लिखते हैं Z पैरामीटर। यस सर। यस सर। Y पैरामीटर में हम लोग क्या लिखते हैं, तो Y पैरामीटर में हम लोग लिखते हैं, इस साइड में I1 I2 आ जाता है, और इस साइड में Y11 Y12 Y21 Y22, और यहाँ पे हमारा V1 V2, ये हमारा हो जाता है Y पैरामीटर। फिर हम लोग बात करते हैं H पैरामीटर। H पैरामीटर में क्या हो जाता है, तो V1 I2, यहाँ पे हम लोग H11 H12 H21 H22, इस साइड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 अगर भी लिख दिए हैं तो यहाँ पे I1 V2।
ABCD में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे V1 I1 ABCD, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं I1 और यहाँ पे -I2। ये ध्यान रखना माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि करंट का डायरेक्शन इस साइड में है, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या किए थे, V2/-I2 ना। सॉरी हाँ यहाँ पे V2 हो जाएगा। तो देखो सिंपल सा एक शॉर्ट ट्रिक हम तुम लोग को ये बता देते हैं कि, या फिर उसको शॉर्ट ट्रिक क्या बोलेंगे, जेड पैरामीटर का इस साइड को हम लोग क्या नाम देते हैं, ये जो भी साइड में प्रेजेंट है इसको हम लोग नाम देते हैं इंडिपेंडेंट। सॉरी ये हो गया हमारा डिपेंडेंट। किस पे डिपेंड कर रहा है ये इस साइड वाले पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है ना, I1 I2 V1 V2 I1 V2 इस पे डिपेंड कर रहा है। तो इस साइड जो भी लिखते हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट। इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट, मतलब ये वैल्यू हम लोग को पता होता है और हम लोग को ये निकालना होता है। अगर हम देखो जेड पैरामीटर में तो Z11 12 21 22 या मैट्रिक्स का पोजीशन है, Y11 Y12 Y21 Y22 इस तरह से पोजीशन है। सिर्फ अगर हम लोग इस साइड वाले पैरामीटर को याद कर लें तो भी हमारे लिए ये सारा पैरामीटर्स का इक्वेशन लिखना आसान होगा। बताओ इसका क्या हम लोग याद करेंगे, तो V1 V2, इसका क्या लिखेंगे I1 I2, इसका क्या लिखेंगे तो V1 I2, इसका क्या लिखेंगे तो V1 I1, इसका क्या लिखेंगे, अगर इसका V1 I2 लिखे हैं तो इसका क्या लिखेंगे I1 V2, इसका V1 I1 लिखे हैं तो इसका क्या लिखेंगे V2 I2। इस तरीके से अगर ये याद है तुम लोग को तो फिर तुम लोग ये सारा का सारा इक्वेशन लिख सकते हो, फिर ABCD का वैल्यू लिख सकते हो। जैसे ये पैरामीटर A का वैल्यू क्या होगा, तो अब हम लोग वो देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा उससे पहले अगर तुम लोग को बोला जाए कि दो पैरामीटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो कौन सा पैरामीटर ऐड होता था, अगर 2 पोर्ट नेटवर्क को हम लोग सीरीज में ऐड कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताओ ये जो कनेक्शन हम लोग बनाएंगे, अच्छा ज्यादा हो रहा है क्या, मतलब धंसना बंद हो गया तुम लोग का दिमाग में। सर अब होमवर्क करिए ना क्लास। बस हो गया जेड सर, जेड। ये इस तरीके से दिखाई देता है। हम यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहे हैं, पहला ये सीरीज में है, दूसरा ये पैरेलल में है, तीसरा ये कैस्केड में है और चौथा ये नहीं पता में है। कौन सा कैटेगरी में रखोगे इसको, सीरीज में सर। देखो सीरीज अगर हम लोग बोलेंगे तो सीरीज में करंट डिवाइड नहीं, कैस्केड। कितने लोग को ये मतलब नहीं पता वाले कैटेगरी में है। इस टाइप के कनेक्शन को हम लोग नाम देते हैं कैस्केड कनेक्शन। सीरीज क्या होता है सर, तो सीरीज कनेक्शन इस तरीके से होता है, यहाँ से ये निकल गया, यहाँ से ये निकल गया और ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए, इसको बोला जाता है क्या, तो सीरीज। पैरेलल क्या होता है, तो पैरेलल सिंपली 2 बॉक्स बना दो और यहाँ से 2 लाइन निकाल दो, यहाँ से 2 लाइन निकाल दो, ये दोनों लाइन इधर भी जाएगा और ये दोनों लाइन इधर भी आएगा, यहाँ से भी उसी तरीके से सेम, ये ऊपर है, ये ऊपर वाले में, ये नीचे है, ये नीचे वाले में, इस तरीके से। ये हो गया पैरेलल, पैरेलल कनेक्शन, समझ आया। और ये था हमारा कैस्केड कनेक्शन, इसको हम मिटा देते हैं। हम लोग नेटवर्क थ्योरी में एक बहुत स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कैस्केड कनेक्शन में क्या होता है, सीरीज में क्या होता है, तो सीरीज में होता है जेड पैरामीटर, अगर ये ए है ये बी है तो ओवरऑल जेड क्या होता है, तो जेड ए। कैस्केड क्या होता है सर, हेलो पहली बार सुन रहे हैं ये वर्ड। नहीं तो यहाँ पे तो दिख रहा है ना कैस्केड क्या होता है, देखो बैक टू बैक कनेक्शन को कैस्केड बोला जाता है। देखो जेड ए प्लस जेड बी होता है हमारा, अगर ये सीरीज में है तो। ये नेटवर्क थ्योरी में 2 पोर्ट नेटवर्क का रिवाइज करा रहे हैं।
y पैरामीटर पैरेलल कनेक्शन में ऐड होता है। अगर इसका हम लोग y निकालेंगे तो ya और ये yb आपस में ऐड होता है। उसी तरह से कैस्केड कनेक्शन में क्या होता है, तो ABCD, पहला का ABCD मल्टीप्लाई होता है, दूसरा ये A है, ये B है, दूसरा का ABCD से मल्टीप्लाई होता है। कुछ याद आ रहा है इस टाइप का तुम लोगों को? नो सर। हाँ सर। अगर तुम लोग नेटवर्क थ्योरी में पढ़े होगे तो तुम लोग को थोड़ा बहुत ध्यान आएगा कि हम लोग को अगर दो पैरेलल कनेक्शन होता है तो हम लोग डायरेक्टली जो है जेड पैरामीटर को ऐड कर सकते हैं। सॉरी, सीरीज में है तो डायरेक्टली जेड पैरामीटर को ऐड कर सकते हैं, वाई को नहीं कर सकते हैं, सिर्फ जेड को कर सकते हैं। पैरेलल कनेक्शन में होगा तो हम लोग यहाँ पे अगर वाई ए है और ये वाई बी है तो हम लोग दोनों के पैरामीटर्स को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। उसी तरह से कैस्केड कनेक्शन में क्या होता है, तो हम लोग दोनों के पैरामीटर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका यूज ये वाई पैरामीटर और जेड पैरामीटर का तो यूज नहीं होगा, लेकिन इसका यूज हम करेंगे और तुम लोग को एक ट्रिक मिलेगा जिससे तुम लोग को कोई भी फॉर्मूला जो होता है ना मीडियम और शॉर्ट के लिए बहुत इजीली तुम लोग डिराइव, सॉरी शॉर्ट के लिए नहीं, शॉर्ट तो बहुत इजी है, मीडियम के लिए बहुत इजीली डिराइव कर पाओगे। तो आज का क्लास को हम लोग यहीं पे करेंगे समाप्त। हम लोग आज का समरी कर लेते हैं, उसके बाद हम 2 मिनट डाउट ले लेंगे तुम लोग का। अच्छा, कितनों को लगता है क्लास बहुत ज्यादा लंबा जाता है? सर टाइम थोड़ा सा कम कर दीजिए, 9 बजे तक कर दीजिए। ठीक है टाइमिंग। अगर तुम लोग को लगेगा कि डोज ज्यादा हो रहा है कि सर अब सिर बहुत मतलब वो हो जा रहा है कि अब बस ओवर हीट हो रहा है सर, तो उस टाइम में बोल देना, हम लोग का क्लास उसी टाइम खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती पढ़ाएंगे ही नहीं, क्यों नहीं पढ़ोगे तुम लोग, ऐसा कुछ नहीं। तो आज हम लोग सबसे पहले देखें क्या, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, जिसमें हम लोग 3 टाइप्स देखें। सबसे पहला क्या देखे थे, शॉर्ट, और दूसरा क्या देखे थे, मीडियम। देखो ये जो हम समरी बताते हैं ना, इसको तुम लोग शॉर्ट नोट्स के टाइप से रेफर कर सकते हो कि साइड में समरी को लिख दोगे तो ये शॉर्ट नोट्स बन जाएगा तुम लोग का। जो बोला जाता है ना हाँ, वो तो हम आज क्लास में आए और स्टार्टिंग में ही बताया ना। देखो पहले हम लोग समरी कर लेते हैं, उसके बाद ये सब बात करेंगे। देखो शॉर्ट मतलब क्या, कैसे याद रखना है शॉर्ट। अगर इंडिया है तो हम लोग को याद रखना है 80 200 और ये 200। अगर ये फॉरेन है, मतलब अगर इंडिया नहीं है तो सिंपल सा बात, हम लोग को याद रखना है 40,000 और 10,000, 4,000 और 10,000, और ये 10,000 से ज्यादा। ये हम तुम लोग को याद रखने का ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, तो ये सिर्फ किलोमीटर में है। ये वाला जो टर्म है ये किलोमीटर में है, मतलब लेंथ। और ये वाला टर्म क्या है, तो किलोमीटर इंटू हर्ट्ज बोल सकते हैं। कहने का मतलब L इंटू एफ। बाकी जो देश में जैसा करना है वो लोग करते रहेंगे। फिर हम लोग क्या देखें, ट्रांसमिशन लाइन को क्लासिफाई किए। सबसे पहले तो ट्रांसमिशन लाइन दिखता कैसा है, तो ट्रांसमिशन लाइन कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। कैपेसिटर आ गया, इसी तरीके से ये बढ़ता चला जाता है। लास्ट में हम फिर से एक बना दे रहे हैं। इस साइड में हमारा होता है क्या, सेंडिंग एंड वोल्टेज। इस साइड में हमारा क्या होता है, रिसीविंग एंड वोल्टेज। यहाँ पे करंट IS, यहाँ पे करंट IR, ये RLCG। R क्या होता है, रेजिस्टेंस और इंडक्टर। L क्या होता है, इंडक्टर। C क्या होता है, कैपेसिटेंस। G क्या होता है, कंडक्टेंस। ये हम लोग को दिखाई नहीं देता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट द नेटवर्क। ये हम लोग को दिखाई नहीं देता हुआ है। ऐसा नहीं कि ट्रांसमिशन लाइन जा करके देख रहे हैं वहां पे रेजिस्टेंस लटका हुआ है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होता है।
बट हम लोग स्टडी करते हैं उसको लम्प्ड नेटवर्क में कन्वर्ट करके, सो दैट कि हम लोग कैलकुलेशन कर पाए। इसी के लिए फिर हम लोग जो है शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग को क्लासिफाई करते हैं, और शॉर्ट में हम लोग कुछ अप्रोक्सीमेशन करते हैं, सो दैट कि कॉम्प्लेक्सिटी। देखो एक हम स्टेटमेंट बोलेंगे, इंडिकेशन जो मतलब हमारा जो हेल्दी माइंड का है वो यही है कि हम लोग एग्जैक्टनेस के पीछे नहीं भागेंगे अगर हम लोग को अप्रोक्सीमेशन वहां पे दिखाई दे रहा है तो। एक कोचिंग में थे मेरे सर, वो हम लोग को ये बहुत फेमस स्टेटमेंट बोलते थे, इंडिकेशन ऑफ ए हेल्दी माइंड इज नॉट टू सी एग्जैक्टनेस वेयर अप्रोक्सीमेशन इज पॉसिबल। जहां पे अप्रोक्सीमेशन पॉसिबल हो वहां पे एग्जैक्टनेस के पीछे नहीं भागना है। एग्जैक्टनेस के पीछे भाग करके आदमी हम लोग जान देने टाइप से नहीं करेंगे कि ये 0.059 क्यों नहीं आ रहा है, वैसा नहीं। अप्रोक्सीमेशन करके हम लोग कर लेंगे, और इंजीनियर का दिमाग अप्रोक्सीमेशन का ही होना चाहिए। फिर हम लोग बात करते हैं क्या, तो शॉर्ट में, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या किया, तो इसमें हम लोग नेग्लेक्ट कर दिए किसको, सी को एंड जी को। तो जो डायग्राम बनेगा कैसा बनेगा, ये इस तरीके से VS और ये VR, इसका फेजर डायग्राम जैसा होगा वो देख लेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे मीडियम का। मीडियम में कैसा होगा, तो यहाँ पे नेग्लेक्ट जी। ये जी क्यों आता है, चार्जिंग करंट या फिर लीकेज करंट, कुछ भी बोल दो, जो मेन करंट के अलावा कुछ भी करंट आता है उसको शो करने के लिए हम लोग कंडक्टेंस बनाते हैं। तो इसका फाइनली जो मॉडल बनेगा वो कैसा बनेगा, ये इंडक्टेंस, यहाँ पे कैपेसिटेंस। अब ये मॉडल को हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस VS, ये प्लस माइनस VR, इसी को क्लासिफाई करने के लिए हम लोग 3 अलग अलग कैटेगरी में बांट दिए। पहला क्या, एंड कंडेंसर, दूसरा क्या, पाई, नॉमिनल, तीसरा क्या, तो नॉमिनल टी। एंड कंडेंसर क्या है, तो एंड में कंडेंसर लगा होगा, ये हो गया एंड कंडेंसर। पाई मतलब ये पाई टाइप से दिखाई देना है। पाई कैसे दिखाई देगा, तो ये पाई दिख गया। अब यहाँ पे सॉर्ट कर दे इस तरह से। टी कैसे दिखेगा, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये टी टाइप से दिखाई दिया, बस इस तरीके से ये बन जाएगा, ठीक है। बाकी VS VR तुम लोग समझ ही रहे हो, ये VS, ये VR। हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका फेजर डायग्राम समझेंगे, ABCD पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे। ABCD पैरामीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका एक हम तो ट्रिक से बता देंगे तुम लोग को, बाकी हम नॉर्मल प्रोसीजर भी तुम लोग को लिख करके दे देंगे। उसको अगर किसी को डाउट होता है तो उसको हम लोग क्लास में डिस्कस भी कर लेंगे। बाकी मेरा प्रोसेस ज्यादा ट्रिक वाला रहता है। हम किसी भी चीज को कॉम्प्लेक्स, जहां पे भी हमको अगर दिख जाए कि यहाँ पे हम काम को आसान, आवाज नहीं आ रहा सर आपका। ठीक है, VS प्लस VR। ये था हमारा आज का क्लास का शॉर्ट समरी। आज हम लोग ज्यादा कुछ नहीं पढ़े, आज हम लोग सिर्फ ओवरव्यू देखे कि कैसा क्या क्या होता है पैरामीटर्स। नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हर एक शॉर्ट का अलग फेजर डायग्राम बनता है, एंड कंडेंसर का अलग, नॉमिनल पाई का अलग, नॉमिनल टी का अलग। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फेजर डायग्राम सबका देखेंगे अलग अलग। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे ABCD पैरामीटर्स फॉर डिफरेंट ट्रांसमिशन लाइन। और एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा, उसके बाद फिर से हम लोग थियोरेटिकल पॉइंट में चले जाएंगे। कौन सा थियोरेटिकल, तो सैग बचा हुआ है, टेंशन बचा हुआ है, ट्रांसपोजिशन बचा हुआ है। जब ये सारा चीज हम लोग पढ़ लेंगे, इंसुलेटर तुम लोग के सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग इंसुलेटर भी पढ़ेंगे। और फाइनली फिर हम लोग कवर कर देंगे चैप्टर 1 को चैप्टर 2 को समाप्त करने के करीब पहुंच जाएंगे। और 3 क्लास मैक्सिमम, 3 से 4 क्लास में, 3 क्लास हार्डली जाएगा, 3 से 4 क्लास, उसके बाद हमारा चैप्टर 2 समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग प्रस्थान करेंगे चैप्टर 3 की तरफ, ठीक है। हम यहाँ पे कर देते हैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप।